नमस्ते। आज हमारे चर्चा का विषय है इच्छा शक्ति। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये अक्सर आ सकता है कि ये इच्छाएं आती कहाँ से हैं, इनका जन्म कहाँ से होता है। क्या हम जो इच्छाएं हैं वो हमारे जन्म के बाद आती हैं या हमारे पूर्व जन्म से हम इच्छाओं को लेके ही जन्मते हैं। ठीक है, चलिए पूर्व जन्म की तो बात हम बाद में करेंगे, किंतु इस जन्म के बारे में हम बात करते हैं एक शिशु का उदाहरण लेके। एक शिशु जब जन्म लेता है तो सबसे पहली उसकी इच्छा होती है उसका पेट भरना। वो हमेशा रो के अपनी माँ को ये जताना चाहता है कि उसे भूख लगी है, और उसकी माँ इस इच्छा की पूर्ति बड़े ही ममत्व से करती है। फिर जब वो शिशु थोड़ा बड़ा होता है तो हम देखते हैं कि शिशु काफ़ी चालाक होते हैं। वो जानते हैं कि ये इंसान मुझे घुमाने ले जाता है, और शिशुओं को घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी वो इंसान उनके घर आता है या उनके रिलेटिव्स में से कोई उनके घर आता है तो वो हमेशा उनके साथ जाने की ज़िद करते हैं। तो ऐसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति वो करते हैं। धीरे धीरे जब शिशु और बड़ा होता है और स्कूल में आता है तो इच्छाएं बदल जाती हैं। कैसी इच्छाएं होती हैं? मैं अच्छा दिखूं, मुझे टीचर अच्छे रिमार्क्स दें, मैं कंपटीशन में यदि भाग लेता हूँ तो मैं पहला आऊँ। ये सारी इच्छाएं होती है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, उसकी शिक्षण जब उसका पूरा होता है, एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, तो उसकी इच्छाओं में आता है कि उसे अच्छे पैसे मिले, आलीशान बंगला हो, पॉश कार हो। ये सारी इच्छाएं आती हैं। तो हम अगर देखें तो इंसान की ज़िंदगी में जब से वो जन्मता है और जब तक वो आखिरी सांस लेता है, ये इच्छाएं जो हैं वो एक गोल घेरा उसके इर्द गिर्द करती ही रहती हैं। हमेशा इंसान कुछ न कुछ अपनी ज़िंदगी में चाहता ही है। तो अब ये जो कुछ न कुछ चाहना है, जिसे हम इच्छा कहते हैं, वो दो प्रकार की हो सकती हैं। एक इच्छा है सकारात्मक इच्छा, जो सकारात्मक ऊर्जा को निर्माण करती हैं, और एक है नकारात्मक इच्छा, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को जन्म देती हैं। अब इसको भी हम एक उदाहरण के से समझेंगे, जैसे कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा कैसे निर्माण होती है। यदि हम किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं और हम ऐसा सोचते हैं कि हमने मेहनत की है, हमने कोशिश की है और हमें पक्का इस कंपटीशन में फर्स्ट आना है, और यदि कोई मुझसे भी अच्छा कर रहा है तो मैं उससे भी सीखूंगा और मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा और मेरे 100% दूंगा। तो ये हो गई हमारी सकारात्मक इच्छा और हमारी सकारात्मक ऊर्जा, जो हो सकता है कि हमको उस कंपटीशन में फर्स्ट ला दे। अब नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक इच्छा कैसे होती है? जैसे हम कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, हम ये सोचें कि हमारे जो प्रतिस्पर्धी हैं जिससे हम कंपटीशन कर रहे हैं वो न जीते, वो कुछ भूल जाएं, वो फर्स्ट ना आए और हम ही आएँ। तो ये हो गई हमारी एक नेगेटिव सोच, जो हमें अपने आप से दूर ले जा रही हैं और जो ब्रह्मांड में एक नकारात्मक ऊर्जा को पैदा कर रही हैं। तो हो सकता है कि जो यूनिवर्स का लॉ है, जो ये कहता है कि जो तुम यूनिवर्स में दोगे वहीं गोल घूम के तुम्हारे पास आ जाएगा, तो हो सकता है कि ये जो नकारात्मक ऊर्जा जो हमने ब्रह्मांड में फैलाई है वो हमारी ही तरफ वापस आ जाए और हम कंपटीशन न जीतें। हो सकता है कि हमें गुस्सा आए, हो सकता है हम फ्रस्ट्रेट हों। तो ये सारे जो हैं उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं, या उसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक डिज़ायर या नकारात्मक इच्छा के चलते ये सब कुछ हमारे साथ हो सकता है। अच्छा, आप क्या आपको ये पता है कि सारे संतों ने इच्छा को शक्ति के रूप में देखा है? तो आज हम भी इस दशहरे के पावन पर्व पे इस इच्छा को एक शक्ति के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। अब ये इच्छा शक्ति कैसे है? तो हम APJ अब्दुल कलाम साहब की जो किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये शक्ति के स्वरूप में कैसे आती हैं। आप जानते हैं कि कलाम साहब ने दो शाखाओं में, दो ब्रांचेस में अप्लाई किया था। एक था एयरफोर्स और दूसरा था डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री में। दोनों ही के इंटरव्यू काफ़ी अच्छे गए थे।
कलाम साहब काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन जब एयरफोर्स की बात आई तो 25 कैंडिडेट में से कलाम साहब 9वें स्थान पर थे और उन्हें पता चल चुका था कि वो एयरफोर्स में सिलेक्ट नहीं होंगे। इसी उधेड़-बुन में, इसी कश्मकश में, इसी फ्रस्ट्रेशन में कलाम साहब जाते हैं ऋषिकेश, स्वामी शिवानंद जी के पास। स्वामी शिवानंद जी जो डिवाइन लाइफ सोसाइटी के फाउंडर हैं। ही वॉज अ डॉक्टर हिमसेल्फ, वो खुद एक डॉक्टर थे और वो काफ़ी पढ़े हुए थे और काफ़ी सुलझे हुए इंसान थे और बहुत अच्छे संत थे। उन्होंने जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को कहा वो सच में बहुत ज़िंदगी को एक नए तरीके से देखने का ज़रिया हो सकता है। तो चलिए हम उन्हीं के शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ के बताती हूँ और मुझे यकीन है कि ये शब्द आपकी ज़िंदगी में भी वही बदलाव लाएंगे जो कलाम साहब की ज़िंदगी में लाए थे। तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए। ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, ख्वाहिश अगर दिलो जान से निकली हो, वो पवित्र हो और उसमें शिद्दत हो तो उसमें कमाल की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। खुद स्वामी विवेकानंद भी ये कहा करते थे, स्वामी शिवानंद भी ये कह रहे हैं कि उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है। तो वो काम कैसे करती है इसके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला है। दिमाग जब सोता है तो वह एनर्जी रात की खामोशी में बाहर निकल जाती है और सुबह ब्रह्मांड के सितारों की गति रफ्तार को अपने साथ समेटे दिमाग में वापस लौट आती हैं। तो उनका ये कहना है कि जब आप सो रहे हो रात को तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है वो ब्रह्मांड में चली जाती है और जब सुबह होती है तो वो वापस लौट आती है और सितारों की जो रफ्तार है या सितारों की जो गति है, वो जो पॉजिटिव एनर्जी जो यूनिवर्स में है उसको वो वापस खींच के लाती है और आपके दिमाग में वो स्थापित हो जाती हैं। फिर स्वामी शिवानंद आगे एपीजे अब्दुल कलाम साहब से ये भी कहते हैं कि इसीलिए जो सोचा है उसकी सृष्टि अवश्य है। अब ये यहाँ पे मुझे ना वेद याद आते हैं क्योंकि वेदों में भी ये कहा है कि यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो जो आपके पिंड में है वहीं वहीं ब्रह्मांड में भी है। तो स्वामी शिवानंद यहाँ पे बहुत सही कह रहे हैं कि आप खुद में एक ब्रह्मा है, आप खुद में एक क्रिएटर हैं। आप जो सोचेंगे आप एक सृष्टि को निर्माण करते चले जाएंगे। फिर आगे उन्होंने कहा है, तुम विश्वास करो इस वचन पे, सूरज फिर लौटेगा, बाहर फिर आएगी। ये काफ़ी पॉजिटिव थॉट्स हैं, काफ़ी पॉजिटिव रिमार्क्स हैं उस टूटे हुए बंदे के लिए जो ये सोच रहा था कि शायद एयरफोर्स में करियर न बनने की वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सब जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम ने फिर आगे कितनी ऊंचाइयां हासिल की, वो कितने अच्छे इंसान थे और कितने लोगों की ज़िंदगी को उन्होंने बदला है उनकी किताबों के थ्रू, उनके विचारों के थ्रू। ऐसी ही एक बहुत अच्छी किताब है द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन। इसमें भी इच्छा कैसे एक शक्ति है उसके बारे में बात की गई है। तो आज दशहरे के इस पावन पर्व पे मैं चाहूँगी कि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं या मेरे इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं वो ये समझें इस बात को कि इच्छा बहुत बड़ी शक्ति है। इसीलिए आप कायनात में उन इच्छाओं को प्रदर्शित करें, कृष्ण से उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामना करें जो बहुत अच्छी हैं, जो इस विश्व में एक अच्छा वातावरण निर्माण कर सकती हैं और आपको भी सकारात्मक ऊर्जा दे सकती हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस ला सकती हैं कि आप भी अपनी ज़िंदगी से दूसरों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ, बदल पाएँ। तो हम ये इच्छा करते हैं कि आप ज़रूर इस बात को समझेंगे और आपकी इच्छा शक्ति को डेवलप करेंगे सकारात्मक रूप में। तो चलिए, हरिओम तत्सत। ओम 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 शांति शांति शांति।